हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी कहानियों की पाठशाला में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है बुद्धिमान राजा। ये कहानी लोक कथाओं पे आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था और किसी को भी सजा देने से पहले उसकी सारी बात सुनता था, तभी उसको सजा देता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे आसपास के सभी राज्यों में थे और वहीं पास के राज्य में एक राजकुमारी, दूसरे देश की राजकुमारी थी। उसकी बुद्धिमानी पर हमेशा शक करती थी और उसकी नई नई तरीके से परीक्षा लेती रहती थी। लेकिन राजा हर परीक्षा में अपनी बुद्धिमत्ता से ठीक ठहरता पास हो ही जाता और अपने दरबारियों को ये साबित कर देता था कि वह एक योग्य राजा है। राजकुमारी कभी हार नहीं मानती। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने तो अपने दोनों हाथों में फूलों की माला ली। एक फूल की माला असली थी, वहीं दूसरे हाथ में जो उसकी फूलों की माला थी, वो फूलों की माला कागज के टुकड़ों से बनी हुई थी। इस बार राजकुमारी सोच कर आई थी कि वह राजा को सही साबित नहीं होने देगी, पर दोनों देखने में असली ही लगती थीं। उन्हें कोई भी देखकर ये बता नहीं सकता था कि ये नकली फूलों की माला है या असली। राजकुमारी मन ही मन मुस्कुराते हुए फूलों की मालाएं लेते हुए राजा के दरबार में बढ़ी और राजा के पास पहुंची। राजा के दरबार में जाकर राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, बताओ राजा, इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है? राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फूलों की माला असली है। राजा भी जब अपनी आंखों से देख कर उन दोनों मालाओं को पहचानने में असमर्थ हुआ, परेशान हो गया, तो उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह बगीचे वाली खिड़की को खोल दे। जब सेवक ने बगीचे वाली खिड़की को जाकर खोल दिया तो खिड़की खुलते ही बगीचे से मधुमक्खियां असली फूलों की माला की तरफ आने लगी और राजा ने तुरंत झट से बता दिया कि यही माला फूलों की असली माला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए लेकर आए ऐसी ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानियां। राजकुमारी ये देखकर हैरान हो गई और बोली, सच में राजा, आप बहुत ही बुद्धिमान और होशियार हैं। आपने बता दिया कि मधुमक्खी असली फूल के पास ही आएगी। वह असली है क्योंकि मधुमक्खी नकली फूलों पे कभी नहीं बैठती। राजा के दरबार में बैठे सभी दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और सब कहने लगे, हमें भी राजा की तरह चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए। अगर राजा बुद्धिमान है तो वह अपने नगर की अच्छी से देखभाल कर सकता है, अपनी परेशानियों को और प्रजा की परेशानियों को दूर कर सकता है। राजा ने ये काम बहुत अच्छी तरह से किया, जिससे दरबार में बैठे सभी लोग राजा की तारीफ करने लगे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली